हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम हमारे एस्टिमेशन इन मशीनिंग टाइम के जो लेक्चर्स हैं, इसमें हमने पिछली बार बात की थी कौन से ऑपरेशंस के बारे में, लेथ ऑपरेशंस के बारे में, जहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी। लेथ पर टर्निंग किस तरीके से होगी, स्टेप टर्निंग किस तरीके से होगी, ड्रिलिंग किस तरीके से होगी, फेसिंग किस तरीके से होगी, साथ के साथ में चैम्फरिंग के बारे में और बेसिक हमने ऑपरेशंस के बारे में वहाँ पर मशीनिंग टाइम में बात की कि आप जब मशीनिंग के ऑपरेशंस लेथ पर परफॉर्म करें तो टाइम की कैलकुलेशंस किस किस तरीके से वहाँ पर करेंगे, और उसके लिए हमने एक बेसिक फार्मूला भी डेवलप किया। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे शेपिंग एंड प्लेनिंग ऑपरेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल और एनालोगस तरीके टाइप के ऑपरेशंस हैं। बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों ऑपरेशंस में है वो क्या है, हमारा जो शेपिंग ऑपरेशन है वहाँ पर तो हमारा जॉब जो है वो स्टेशनरी रहता है और टूल रेसिप्रोकेट्स करता रहता है, और प्लेनिंग ऑपरेशन में हमारा टूल जो है स्टेशनरी होता है और हमारा जो जॉब है वो बड़ा होता है और वो पूरी की पूरी टेबल के साथ में मूव करता रहता है, लगातार रेसिप्रोकेट करता रहता है। तो ये दो तरीके के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, आज हम इनके बारे में देखेंगे कि मशीनिंग टाइम इन दोनों ऑपरेशंस में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो जो बात हमने की कि दोनों का दोनों ऑपरेशन रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स पे किए जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के साथ किए जाएंगे। और यहाँ पर शेपिंग ऑपरेशन और प्लेनिंग ऑपरेशन में कटिंग जो है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में की जाएगी और रिटर्न स्ट्रोक जो है इसका वो आइडल होगा। ये सारे के सारे ऑपरेशंस और इनके बेसिक मैकेनिज्म आप सब लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो और इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया ज़रूर होगा। तो अब हमने जैसे कहा कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होगी और रिटर्न स्ट्रोक हमारा आइडल होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स, जब आप टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपको फॉरवर्ड स्ट्रोक का टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और रिटर्न स्ट्रोक का या रिवर्स स्ट्रोक का टाइम भी कैलकुलेट करना होगा। तो अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी बेसिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो टोटल टाइम है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, तो हम किसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ कर दें, हमारे फॉरवर्ड स्ट्रोक का कंट्रीब्यूशन जो है हम इंक्रीज़ कर दें, और जब रिवर्स स्ट्रोक या आइडल स्ट्रोक टूल वापस लौट कर जब आता है तो उसमें लगने वाले समय को हम रिड्यूस कर दें। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारा जो ऑपरेशन टाइम है वो टोटल टाइम या टाइम पर स्ट्रोक में हमारा ऑपरेशन टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारा जो मशीन है वो कम समय के लिए आइडल रहेगी और हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और हम वर्क आउटपुट पर स्ट्रोक ज़्यादा निकाल सकेंगे। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक बात। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अब हम यहाँ पर किस तरीके कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा शेपिंग मशीन या शेपर, तो इसमें हमारी जो बेसिक अप्रोच क्या है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम स्पीड कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हमने माना है एस लेंथ ऑफ स्ट्रोक। आपको मालूम ही है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है ऊपर रैम पर एडजस्ट की जाती है, वहाँ पर एन को हमने माना है कटिंग स्ट्रोक्स पर मिनट और ई को हमने माना है इफेक्टिव स्पीड मीटर पर मिनट में। तो इसको यदि मैं इन टर्म्स ऑफ फार्मूले के रूप में लिखना चाहूँ तो बेसिक हमारा जो फार्मूला शेपर मशीन्स के लिए इफेक्टिव स्पीड का होगा वो हो जाएगा E = S अपॉन 100 इंटू N मीटर पर मिनट। ठीक है, S को 100 से हमने क्यों डिवाइड कर दिया, देखो S को हमने मान रखा है लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन सेंटीमीटर और बाकी सब चीज़ें हमारी मीटर में चल रही है तो हमने उसे 100 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पर क्या कहा है, स्पीड ऑफ द रैम ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक इज नोन एज कटिंग स्पीड C। तो कटिंग स्पीड को हमने जो रैम जो कटिंग ऑपरेशन या कटिंग स्ट्रोक में जो चल रहा होता है उस वक्त उसकी स्पीड को हमने माना है C। और ये जो C स्पीड है ये मैक्सिमम कब होती है, जब हमारा स्ट्रोक सेंटर पर होता है, क्योंकि टूल आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका और बाकी आधी डिस्टेंस पर वो
उसकी जो शुरुआत में और आखिर में स्पीड जो है मिनिमम होती है। तो यही हमने यहाँ पर आपको फिर से मेंशन करके बताया। तो इसलिए इसको हमने माना है कटिंग टाइम जो है वो 3/5 ऑफ दी टोटल टाइम, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि आपको रिवर्स स्ट्रोक का जो टाइम है उसको रिड्यूस करना है, आइडल टाइम को आपको रिड्यूस करना है। तो 60% ऑफ द टाइम जो है हमने ऑपरेशन टाइम या कटिंग टाइम यहाँ पर मान लिया है। तो ये जो स्पीड के रूप में जब इसे रिप्रेजेंट किया तो किस तरीके से किया जाएगा, देखो, देयरफॉर इफेक्टिव स्पीड इज 3/5 ऑफ द कटिंग स्पीड। ऊपर हमने एक इफेक्टिव स्पीड का पहले फार्मूला लिखा और दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो गया यहाँ पर, E = 3/5 ऑफ C। E तो हमारी इफेक्टिव स्पीड है और C हमारी रैम की कटिंग स्पीड है। तो रैम क्योंकि वेरिएबल स्पीड के ऊपर मूव करती है, लिखा हमने पीछे बताया इस बात को कि सेंटर पर तो उसकी स्पीड ज़्यादा है और एट द बिगिनिंग और एट द एंड उसकी स्पीड कम है। तो इसको हमको रेशनलाइज करना होगा, पूरे सिस्टम में एक समान बनाकर कैलकुलेशंस करनी होती है। तो शुरुआत का हमारा बेसिक फार्मूला जो था वो क्या था, E = SN/100। दूसरा हमने इफेक्टिव स्पीड का रिप्रेजेंटेशन में फार्मूला कन्वर्ट किया, E = 3/5C। हमने इनको दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ से हमने नया फार्मूला बना दिया 100S × 3/5C। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपका कन्वर्ट हो गया आ जाएगा 60C/S स्ट्रोक्स पर मिनट। एन की यूनिट हमने वहाँ पर शुरुआत में स्ट्रोक्स पर मिनट मान रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हमारे बिल्कुल बेसिक फार्मूले हो गए। अब आपको इसको कटिंग टाइम के फार्मूलों में कन्वर्ट करना होगा। ये तो वो कौन से फार्मूले हो गए जो शेपर मशीन के ऊपर एप्लीकेबल है। अब इन फार्मूलों को हम कटिंग टाइम या ऑपरेशन टाइम के ड्यूरेशन में किस तरीके से एप्लीकेबल करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रोक को एस को स्ट्रोक मान रखा था, सेंटीमीटर मान रखा था। तो ये किसके बराबर होता है, जनरली जॉब की लेंथ के बराबर होता है, क्योंकि जॉब की लेंथ ही उसके स्ट्रोक को डिसाइड करती है। तो यहाँ पर हमने क्या मान रखा है, L + 5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हो गया कि टूल जो है वो जॉब के पीछे से स्टार्ट होगा और उस जॉब को पूरा पास करते हुए आगे निकल जाएगा। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये हमने दोनों साइड के लिए, पहले जॉब को कवर करते हुए और आखिर में जॉब को पास करके आगे निकलते हुए 5 सेंटीमीटर को हमने डिस्टेंस को यहाँ पर जोड़ दिया है। यहाँ पर हमने इसे एक्सप्रेस भी किया है, L = लेंथ ऑफ जॉब। ठीक है, F = हमने यहाँ माना है फीड पर स्ट्रोक इन सेंटीमीटर। F को आपने जैसे शुरुआत से ही मान रखा है, बार बार फीड। अब हम जैसे जैसे जिस तरीके के मशीनिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं उस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम एरिया कैलकुलेट करें। एरिया स्वेप्ट बाय द टूल पर स्ट्रोक, टूल के द्वारा एक स्ट्रोक में कितना एरिया कवर किया जाएगा। तो पूरी की पूरी लेंथ को वो कवर करेगा और फीड पर स्ट्रोक, फीड के रेफरेंस में कैलकुलेट होगी सारा डेटा। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये तो पर स्ट्रोक था, जब मैं इसे पर मिनट में कन्वर्ट कर दूं, एरिया स्वेप्ट पर मिनट, तो मैं इसे n से और मल्टीप्लाई कर दूंगा और n की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है 60C/S। तो हमारा जो फार्मूला है वो बन गया स्टूडेंट्स यहाँ पर F × L + 5 × 60C/S। S किसके बराबर है, L + 5 के। तो ये चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट होकर हमारा जो फार्मूला बनता है वो बनता है एरिया स्वेप्ट पर मिनट = 60 CF। अब हमने अभी तक सिर्फ लेंथ को ही कंसिडर किया है, जबकि आप जब ऑपरेशन टाइम कैलकुलेट करेंगे तो विड्थ ऑफ जॉब भी कंसिडर की जाएगी। तो B को हमने माना है विड्थ ऑफ जॉब और विड्थ फॉर एरिया कैलकुलेशन इज टेकन एज B + 2.5। ये भी उसी तरीके से जिस तरीके से जॉब पर आप टूल को मूव करते हैं तो दोनों साइड में आप थोड़ा थोड़ा ट्रेवल एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को अब एरिया में कन्वर्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर शेपिंग टोटल एरिया टू बी स्वेप्ट, टोटल एरिया स्वेप्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम शेपर मशीन की बात करते हैं तो शेपर मशीन में टूल हमारा सिर्फ लेंथ को ही कट करते हुए आगे बढ़ता है। हम बार बार उसको फीड देते हैं, जॉब को ट्रैवल करवाते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा
टूल जो है वो चलता है। तो टोटल एरिया टू बी स्वेप्ट, कितना एरिया स्वेप्ट करना है, और 1 मिनट में हमारा जो टूल है वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। तो एरिया स्वेप्ट पर मिनट दोनों को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, फार्मूलों में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हमारा टाइम जो कैलकुलेशन है वो आ गई T इज इक्वल टू L प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई B प्लस 2.5 डिवाइड बाई 60 CF। और ये जो सब चीज़ें हमने आपको यहाँ पर पहले बताई, L क्या है, B क्या है, C क्या है, F क्या है, जनरल परसेप्शन में ये जो फार्मूला है वो आपको सीधा ही काम में लेना होता है, लेकिन कभी कभी सवाल को थोड़ा कठिन बनाने के लिए इंटरमीडिएट डेटा दे दिए जाते हैं और आखिर के डेटा आपको कैलकुलेट करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको फार्मूलों को काम में लेना होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने शेपिंग ऑपरेशन का पूरा प्रोसेस देखा और कैलकुलेशन की, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा प्लेनिंग ऑपरेशन भी है। हमने शुरुआत में ही बात की, एनालोगस ऑपरेशन है, दोनों एक जैसे ऑपरेशन है, दोनों का बीच का डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया। अब प्लेनिंग ऑपरेशन में वहाँ पर जिस तरीके से इफेक्टिव स्पीड जो है वो 3/5 थी, प्लेनिंग ऑपरेशन में जो इफेक्टिव स्पीड है वो 3/4 ऑफ दी कटिंग स्पीड है। बाकी पैरामीटर्स को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे, चीज़ें तो सारी कंसिडर होगी। जो पहले हमने देखा उन सारी ही चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर स्ट्रोक लेंथ हमारी कितनी हो गई, S, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया L प्लस 25 से, वहाँ पर ओनली L प्लस 5 थी, अब यहाँ पर L प्लस 25 हो गई। ठीक है, जहाँ पर L को वर्क की लेंथ के रूप में रिप्रेजेंट किया है और विड्थ को B प्लस 2.5 से रिप्रेजेंट किया था शेपर में, यहाँ पर विड्थ को हम B प्लस 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे फार्मूले बनेंगे। पहला फार्मूला E इज इक्वल टू 3/4C, ऊपर हमने मेंशन कर दिया कि इफेक्टिव स्पीड जो है वो कटिंग स्पीड के 3/4 होती है, तो ये पहला फार्मूला बन गया हमारा। और स्टैंडर्ड फार्मूला कटिंग स्पीड और लेंथ ऑफ स्ट्रोक के लिए कौन सा होता है, E इज इक्वल टू S अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई N, ये हमारा बिल्कुल बेसिक फार्मूला हो गया। तो अब जब दोनों को इक्वेट कर देंगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा N इज इक्वल टू 75C अपॉन S स्ट्रोक्स पर मिनट। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। अब यहाँ पर हम पूरा का पूरा वो प्रोसेस करने की जगह पर डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, एरिया स्वेप्ट पर मिनट, 1 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, तो N इंटू F इंटू S। ठीक है, और N का फार्मूला हमने लिख दिया 75C/S, तो ये हमारा फार्मूला कन्वर्ट होकर आ गया 75CF। पिछले जब हमने पहले किया था शेपर में ये फार्मूला आया था 60CF, तो 60 की जगह ये यहाँ पर आ गया 75। और यदि आपको याद रखना हो तो बड़ा आसान तरीका है कि यहाँ पर इफ़ेक्टिव स्पीड जो है कटिंग स्पीड की 75% है। देख लो E कितना लिखा है मैंने, 3/4C, तो यहाँ पर फार्मूला क्या आ गया 75CF, और पीछे मैंने लिखा था ये जो E है ये कितना था 3/5, तो 3/5 कितना होता है 60%। तो ये बिल्कुल बड़ा आसान सा है याद रखने में भी और कैलकुलेशन में। एक फार्मूला यदि ध्यान हो तो दूसरा फार्मूला उसके रेफरेंस में आप लोग याद रखकर भी काम में ले सकते हैं। ये देखो 75 CF स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिर से उसी तरीके से टोटल एरिया टू बी स्वेप्ट L इंटू B होगा, L की जगह L प्लस 25 और B की जगह B प्लस 5, तो ये एरिया आ गया टोटल हमारा। और टाइम टेकन L प्लस एरिया डिवाइड बाई एरिया स्वेप्ट पर मिनट, तो ये टाइम आ गया मिनट के अंदर आपका, यहाँ पर 75 CF हो गया। और इस 75 CF को कभी कभी वो एक कांस्टेंट पैरामीटर K के रूप में भी रिप्रेजेंट कर देता है, K की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है और बाकी डेटा आपको बताता है और टाइम कैलकुलेट करवाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक वो काम हो गया कि दोनों तरीके के ऑपरेशंस में आप लोग किस तरीके से टाइम को कैलकुलेट करेंगे। आपको ये पूरी बात बड़ी आसानी से समझ में आई होगी, क्योंकि बिल्कुल हमने वही कॉन्सेप्ट काम में लिए हैं जो आप लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। और ये जो शेपर और प्लेनिंग का हमारा जो ऑपरेशंस है, इसके ऊपर बोर्ड के एग्ज़ाम में 2014 में एक ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, जिसे हम हमारे नए अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लें, देखो क्या क्या आपको डेटा दिया हुआ है। शेपिंग
का सवाल पूछा गया है और सरफेस दे दी है 200 mm इन 200 mm, लेंथ भी बता दी है और विड्थ भी बता दी है, कटिंग स्पीड बताइए सीधी सीधी, और 2 कट लेने के लिए कह रहा है और दोनों कट्स में फीड भी अलग अलग दी है। तो देखो सवाल को इसने बड़ा कर दिया है और कटिंग स्ट्रोक इज़ 1.5 टाइम ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक। तो इसको हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब